हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे। सभी आंखें बंद हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी पवित्र पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी हजूरी के लिए, जितने भी तेरे बच्चों ने आराधना की, वर्षिप की पिता परमेश्वर जी। एक एक को आशीष करना, बरकत देना प्रभु। जो आज का कलाम हो पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की ओर से हो प्रभु। और जितने भी सुनने वाले पिता परमेश्वर, सुनने वालों को पिता परमेश्वर आज आशीष देना। और महान प्रभु, आपका नाम एक एक के जीवन के द्वारा ऊंचा हो जाए। और प्यारे प्रभु, एक एक को बरकत देना पिता। अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर जी। आप मेरी अगुवाई कीजिए। बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो प्रभु, जो आज का वचन हो तेरे आत्मा के द्वारा होने पाए। सारा आदर सारी महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। तो कलाम को सुनने से पहले मैं पास्टर विनोद लाल जी को पूछना चाहता हूं, मेरे पास कितना टाइम है? जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, आपके पास 9:15 तक समय है। 40 मिनट आपके पास है, 45 मिनट। जी ओके ओके पास्टर, थैंक यू। सो आइए हम एक कलाम को पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। मरकुस की अंजील, मरकुस का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसकी 21 वचन को पढ़ेंगे। अगर कोई हिंदी बाइबल है आपके पास तो प्लीज मेरी हेल्प करें। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। पढ़ दीजिए 24 तारीख तक, 24 आयत तक पढ़ दीजिए। और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़े थे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के पवित्र कलाम में, तो एक जगह में प्रभु यीशु मसीह झील के जो पार, प्रभु के वचन में लिखा हुआ नाव के पार गया तो एक बहुत बड़ी भीड़ जो थी प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठी हो गई। और उस भीड़ में एक सरदार था और वो सरदार का नाम जैरुस था, जो एक बड़े रुतबे वाला था, एक बड़े ओहदे वाला था, उसके पास बड़ी एक पदवी थी। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि वो प्रभु के को उसने देखा और उसके पांव पर गिर गया और गिरकर क्या कहने लगा, विनती करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है और तू आकर उस पर हाथ रखकर उसको चंगा कर। और मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हम जब 2, 3, 4 अध्याय को पढ़ते हैं और उधर भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अद्भुत काम किए। और ये सरदार लोग जो आराधनालयों में रहने वाले और कई
लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, तो वचन में लिखा हुआ है लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का यहां पर विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। और वो प्लान बना रहे थे कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ें, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दें, कैसे उसके हाथों पांव पर कील ठोक दें। लेकिन मेरे प्रिय बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का विरोध तो हुआ, परंतु वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर जयवंत नहीं हो सके। सो उसके बाद जब देखते हैं तो फिर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने का प्लान बनाया गया। एक सूखे हाथ वाला मनुष्य था और वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। वो सब्त का दिन था, तो वहां पर भी हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं तो उस मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और उसके बाद वहां पर आराधनालयों में लोग जो थे, जो याजक थे, जो बड़ी बड़ी पदवियां वाले लोग थे, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कुछ शिकायतें, कुछ जैसे पंजाबी में जैसे हम आज के समय में देख लें FIR, जो प्रभु यीशु के खिलाफ वो प्लान बनाते थे और शिकायतें लिखते थे कि यीशु मसीह को पकड़ना है, यीशु मसीह को पकड़कर अदालत में लेके जाना, कोर्ट में लेके जाना है। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ लोग उठ रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की परवाह नहीं की। प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते गए। और जो इधर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक यहां पर एक सरदार है, और हो सकता है इस सरदार ने, जिसका नाम जैरुस है, इसने भी उस लोगों के बीच उन लोगों के बहकावर में आकर यीशु को पकड़ना चाहता था, यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहता था। लेकिन यहां पर ये क्या हुआ कि इसकी बेटी मरने पर है, इसकी बेटी बीमार है, तो क्या हुआ, यहां पर यीशु मसीह के पांव में आकर गिर गया, तो विनती करने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है, तू आकर उसके ऊपर हाथ रख और वो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। तो यहां पर मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उसके बाद जब यीशु मसीह उसके घर को जाने लगे, तो एक स्त्री, एक टीवी, जिसको 12 वर्ष से वो लहू बहने की बीमारी लगी हुई थी, 12 वर्ष से वो बीमार थी, वो उसके लहू बह रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो उस स्त्री को चंगा किया। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के पास रुककर उसके साथ बातें की, उसकी सारी जो समस्या थी वो सुनी। तो किसी ने आकर इस सूबेदार को, जो सरदार था, जो जैरुस नाम का मनुष्य था, उसको घर से आकर कहा, गुरुजी को, जब प्रभु जी को खेचल। तो हिंदी में 26 वचन पढ़ेंगे और वहां पर क्या लिखा हुआ है, 35 और 36 वचन पढ़िए। क्या कहा उधर आकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, और उस सरदार के घर से संदेशा आता है, सुनेहा आता है, खबर आती है कि तेरी बेटी मर गई है और तू गुरुजी को क्यों दुख देगा, तू क्यों कष्ट देगा, तेरी बेटी तो मर चुकी है। पढ़े उस वचन को।
वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या होता है कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि आराधनालयों के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, सो तेरी बेटी तो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ये बातें उस स्त्री के साथ कर ही रहा था जिसको 12 वर्ष से बीमारी लगी हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय चंगा किया। और उसके बाद ये बातें, उसका समस्या, उसके हर एक परेशानी सुन ही रहा था यीशु मसीह, और उसके साथ बातें कह ही रहे थे। तो घर से खबर आ जाती है। तो मेरे हिसाब से यीशु मसीह जानबूझकर यहां पर क्या कर रहे हैं, उस जो जैरस नाम का मनुष्य था और उसको वेट करवा रहे थे, और उसको इसीलिए वो देख रहे थे कि इसके विश्वास, मैं देखता हूं जल्दबाजी तो नहीं करता। हो सकता है यीशु मसीह इसको भी परख रहा होगा, इसके विश्वास को भी परख रहा होगा कि कहीं ये मनुष्य जल्दबाजी तो नहीं कर रहा। क्यों लेट जाना चाहते थे यीशु मसीह वहां पर, क्यों वहां पर यीशु मसीह रुके हुए थे। पर फिर भी ये जो जैरुस नाम का मनुष्य, जो सरदार है, फिर भी खड़ा हुआ है, रुका हुआ है कि मेरे घर आएंगे यीशु। पर मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उधर घर से खबर आती है, घर से लोगों ने आकर उस सरदार से कहा कि तेरी बेटी तो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। गुरुजी को कष्ट ना दे। पर मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैं यहां पर बताना चाहता हूं, आज हो सकता है कई लोग आपके बीच भी होंगे जिनकी उम्मीदें मर चुकी है, जिनके जीवन में समस्या ही समस्या हो, परेशानियां ही परेशानियां हो, आपका भी कोई ना कोई विरोध कर रहा हो, आपसे भी कोई ना कोई नफरत कर रहा हो। आज मेरा विश्वास है और आपके जीवन में वो गवाही आने वाली है। जैसे पिछले अध्यायों में 4 अध्यायों में पढ़ते हैं तो लोगों की गवाही बनी, लोगों की टेस्टमनी बनी, क्योंकि लोगों ने यीशु का विरोध किया, यीशु ने अद्भुत काम किए। और आपके जीवन में भी ऐसा होने वाला है। आपके जीवन में भी एक टेस्टमनी बनने जा रही है। आपके जीवन में भी एक ऐसा अद्भुत काम होने जा रहा है जो प्रभु का वचन यशाया की पुस्तक किताब में लिखा हुआ है, उसका 43 चैप्टर, उसकी 18 वर्ष और 19 वर्ष को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर जी ने कहा कि पहली बातों को स्मरण ना करो, पहली बातों को याद ना करो, क्योंकि देखो मैं एक नया काम करने वाला हूं जो अभी अभी आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु काम करना चाहता है आपके विश्वास के द्वारा, पहली बातों को भूल जाएं। जो जीवन में हो सकता है वो समस्याएं, वो परेशानियां, वो आपके जीवन में झेलना पड़ा हो, आपको कोई आपके साथ नफरत कर रहा हो, तो उसको याद ना करें कि कोई आपसे नफरत कर रहा है, कोई आपके घर को, आपके चर्च को छोड़ रहा है, उसकी चिंता ना करें। वो नई बातें आपके साथ प्रभु आज प्रतिज्ञा करते हैं, वायदा करते हैं कि वो नई बातें होने वाली है। अभी प्रभु का वचन कहता है नया साल जिसका आज 29 दिन हो गए, ये महीना खत्म होने जा रहा है, ये पहला मंथ है जनवरी
मेरे प्रिय बहनों भाइयों, ये नए साल में आपके जीवन में ब्लेसिंग होगी, आशीष होगी। बेशक समय बहुत ही नजदीक है, समय बहुत निकट है, यीशु मसीह जल्द बादलों पर आने वाले हैं, लेकिन हम वचनों में, प्रार्थना में बढ़ते जाना है, प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है। वो बातें, नई नई बातें आपके जीवन में प्रभु करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जब सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। हो सकता आपके घर से कोई आपको बोल रहा होगा कि आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपके तो बस रिश्तेदार भी, बहन भाई भी, पड़ोसी भी आपको छोड़ने पर तैयार है। आप यीशु को मानते हो, आप यीशु के पीछे चले हो, उसने तो आपके लिए क्या दिया है, क्या किया है, आप तो कष्ट ही भोग रहे हो। कई बार कई बहनों भाइयों के जीवन में ऐसा होता है कि प्रभु आप तो हमें बरकत नहीं देते, प्रभु आप तो हमें शांति नहीं देते, प्रभु आप तो हमें शक्ति नहीं देते, प्रभु आप तो हमें इस्तेमाल नहीं करते। पता नहीं मेरे साथ प्रभु खड़ा है या नहीं खड़ा है। लेकिन मेरे प्रिय बहनों भाइयों, प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु आपके साथ है। यहां पर यैरस को क्या कह रहा है यीशु मसीह का जवाब क्या हुआ, क्या आंसर आया यीशु मसीह का? लोगों ने तो कह दिया कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, तो गुरुजी को कष्ट ना दे। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा? उनकी बातों को यीशु जी ने अनसुनी कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर। हालेलुया, मत डर, केवल विश्वास रख। आज वो ही प्रभु जो जिंदा प्रभु है, जो पवित्र प्रभु है, जो जल्द आने वाला प्रभु है, वह आपके साथ भी ये वायदा करता है, मत डर। एक एक जन का नाम लेकर प्रभु कह रहा है, मत डर, ना डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया, विश्वास कर। प्रभु ने कितनी बार पवित्र वचन में लिखा हुआ मत डर, यशाया की किताब में भी लिखा हुआ मत डर, यहोशुआ को भी प्रभु ने कहा मत डर, मूसा को भी प्रभु ने कहा मत डर, इजराइलियों को मूसा ने कहा मत डरो, परमेश्वर के काम को आज ही अभी ही देखोगे। तो आज आपके साथ भी प्रभु ये वायदा करते हैं विश्वास करने वालों कि मत डरो। आपकी, मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी उम्मीदें हो सकता है मर चुकी होंगी, आपके जीवन में समस्या ही समस्या, आपके साथ जो लोग नफरत कर रहे थे, आपके साथ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन एक ही जन आपके साथ खड़ा है, उसका नाम है जो सृष्टि को बनाने वाला, मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह, जो आज भी जीवित है। वो ही केवल आपके साथ खड़ा होना चाहिए। दुनिया, रिश्तेदार, बहन भाई, कोई खड़े या ना खड़े आपके साथ, आपका एक केवल यीशु मसीह जो आपका प्रभु है, वो खड़ा होना चाहिए। ये सरदार के साथ केवल यीशु खड़ा था। इसको विश्वास हो गया कि जो मेरे प्रभु जी ने, जो यीशु जी ने खड़ा किया, जो यीशु जी ने बोल दिया, क्योंकि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा था, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा रहेगा। हालेलुया। ये एक बड़ी टेस्टमनी बनने जा रही थी, यहां पर एक टेस्टमनी होने जा रही थी कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। इसीलिए हम भी गीत गाते हैं कि यीशु जिंदा है। तो इसलिए
वो जिंदा है और जिंदा प्रभु काम करता है, अद्भुत काम करता है। किसी बात की टेंशन ना लें। अगर कोई प्रभु का दास या दासी यहां पर सुन रहा है तो मैं उसको भी यही बोलना चाहता हूं कि आप टेंशन ना लें, प्रभु आपके साथ खड़ा है। चाहे आप 10 लोगों के बीच प्रचार कर रहे हो, चाहे आप 5 लोगों के बीच प्रचार कर रहे हो, चाहे आप 100 लोगों के बीच प्रचार कर रहे हो, तो ये ना कहो मेरे पास तो उतने ही लोग हैं। आपको जल्द प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है। आपको बहुत जल्द परमेश्वर नए लोग देने जा रहा है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं आत्मा में कि काम रुक चुके हैं कई लोगों के। मैं उम्मीद करता हूं प्रभु यीशु मसीह पर वो आपके काम खुलने जा रहे हैं। और कई सेवकों की, प्रभु के दास दासियों की सेवकाई डाउन है, बेशक अभी डाउन है, लेकिन प्रभु आपकी सेवकाई को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। आपका साथ कई लोगों ने छोड़ दिया होगा, प्रभु वही लोग दोबारा आपके चर्च में आने वाले हैं। आमीन। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप विश्वास रखें, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, जैसे इस आराधनालय के सरदार ने विश्वास किया। और आपका विश्वास भी प्रभु देखता है, आपको भी वेट करवाता है प्रभु, इसलिए कि आप खड़े रहते हो उसके साथ। आपको भी प्रभु इंतजार इसलिए करवाता है कि आप उसके साथ खड़े हैं या भागने वाले हैं। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखता हूं कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, मुझे क्या दिया प्रभु ने। अब्राहम ने कितना समय वेट किया पुत्र के लिए, 25 साल प्रभु के साथ चलने के बाद भी वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। प्रभु ने उसको ब्लेसिंग, आशीष दी। 38 साल का बीमार आदमी 38 साल से वेट कर रहा था कि मुझे भी कोई इस पानी में, इस तालाब में, इस जल में कोई उतारेगा तो मैं जाऊंगा। तो मैं जब स्वर्गदूत वहां पर पानी को हिलाएगा तो जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां पर चंगा होकर वापस आऊंगा। लेकिन जो अमृत जल खुद यीशु मसीह है वहां पर पहुंच गए, जिंदा प्रभु वहां पर पहुंच गए। तो यीशु मसीह ने उसको भी कहा, तू क्या करना चाहता है, तू बचना चाहता है, तू विश्वास कर। तो क्या कहता है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा बहन भाई माँ बाप भी कोई नहीं है यहाँ पर मेरा साथ देने वाले कि जो मेरी हेल्प करें। और जब स्वर्गदूत उस पानी में आए, पानी को हिलाए, तो मेरी कोई सहायता या मेरी हेल्प करे कि मुझे पानी में उतारे, तो जब वो पानी हिल जाएगा तो मैं चंगा होकर बाहर आ सकता हूँ। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यीशु ने क्या कहा, उठ, अपनी गांठ को उठा तो घर को चला जा, चारपाई को उठा और घर में चला जा। जो चारपाई आपको उठा 38 साल से, सो आपको उठाया हुआ है जिस चारपाई ने, वो ही चारपाई आपको, आप उस चारपाई को उठाकर चला जा। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हो सकता आपको 10 साल हो गए होंगे प्रभु में, हो सकता आपको 20 साल हो गए होंगे, हो सकता आपको कई साल होंगे प्रभु को मानते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए आपके काम नहीं बने, आपके जीवन में समस्या ही समस्या बनी रही होगी। लेकिन आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं सभी को, आप विश्वास करें, आप यीशु पर विश्वास रखें, जो जिंदा प्रभु है वो आपके लिए करने जा रहा है वो काम जो आप अभी तक नहीं कर पाए। वो काम आपके जीवन में होने जा रहा है जो प्रभु
आज आपके जीवन में करने जा रहा है। तो इसलिए यहां पर आराधनालय के सरदार से घर से खबर आती है कि बस लड़की मर चुकी है। यीशु ने एक ही बात कही, मत डर। आज वो ही यीशु जो जिंदा प्रभु है, जल्द आने वाला प्रभु है, वो आपको बोल रहा है, आपको बोल रहा है सभी को कि वो जिंदा है, वो पवित्र है। वो बोल रहा है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके घर में आना चाहता हूं, मैं आपके जीवन में आना चाहता हूं। सो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप विश्वास करें, आप ईमान रखें, यीशु आपके जीवन में बड़ा मिराकल करेगा, बड़ा अद्भुत काम करेगा। तो इसलिए जब ये सरदार के घर यीशु पहुंचे तो क्या कहा, वचन में लिखा, वहां पर लोग रोते थे क्योंकि लड़की मर चुकी थी। सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाकर क्या किया, सबको बाहर निकाल दिया। और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ प्रभु यीशु मसीह उस लड़की के पास गए जो लड़की मरी पड़ी थी। तो लड़की का हाथ पकड़कर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे तलीता कुर्मी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत ही उठकर चलने फिरने लगी। हालेलुया। मरी हुई लड़की जिंदा कर दी प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो जिंदा है। आपकी सेवकाई बेशक मर चुकी है, आपकी मिनिस्ट्री मर चुकी है, चिंता नहीं करनी। आपकी बिजनेस बंद हो चुके, चिंता नहीं करनी। आपके परिवार में कोई भी समस्या है, चिंता नहीं करनी। आपका कारोबार डाउन है, चिंता नहीं करनी। आज प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं कि मत डर, मैं हूं जो हूं। हालेलुया। मैं उसको जिंदा कर दूंगा। तो आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अगर वो सरदार को यीशु कह रहा है, सरदार को यीशु ने बोला, सरदार के घर यीशु गया, वो जिंदा प्रभु गया, वो सब कुछ उसने जो ना होने वाला था काम, वो मेरे यीशु ने कर दिया। वो मेरे प्रभु ने जो जिंदा है उसने कर दिया। आपकी मरी हुई मिनिस्ट्री को प्रभु जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आपकी वो मरे हुए बिजनेस को प्रभु जिंदा करने वाला प्रभु है। आपके हो सकता है कारोबार रुक गए हो, उसको चलाने वाला मेरा प्रभु आपके साथ है। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप वो परेशानियों को आज से नहीं देखेंगे यीशु के नाम से। वो जल्द आपके जीवन में काम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जैरुस के जैसा विश्वास बनाई रखें। आप अभी तक इंतजार किया, आपने अभी तक वो वेट किया, लेकिन आज वो प्रभु काम करने जा रहा है। आप सिर्फ प्रभु की हिदायतों को, प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु की इच्छा को समझें। वो प्रभु वो आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। नए काम करने जा रहा है आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। होशंदा रबाला रबी शखंदा रबाला रबा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए, जो लोगों का विरोध करते हैं, जो लोगों से नफरत करते हैं। पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ काम करे और वो लोग प्रभु तेरे लोगों के सामने झुक जाएं, तेरे लोगों के सामने वो लोग पिता परमेश्वर तुझे अपना उद्धार करता यीशु मसीहा प्रभु करके ग्रहण कर लें। हालेलुया। वो प्रभु जो नफरत कर रहे हैं लोग, प्रभु यीशु तेरे जिंदा नाम में वो लोग तुझे जान ले। हालेलुया। प्रभु एक बड़ी टेस्टमनी इन लोगों के जीवन में आने पाए, प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। तू जिंदा खुदा है, पवित्र खुदा है, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर।
होली स्पिरिट मेरा विश्वास है, होली स्पिरिट मेरा फेथ है कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा छू रहा है। और ओ धन्यवाद हो पिता, मेरे पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ महान मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद करता हूँ। जिंदा प्रभु है, वो जिंदा खुदा है, आपके जीवन में जिंदा काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आप विश्वास रखें, आपकी उम्मीद जागनी चाहिए। ओ राजाओं का राजा प्रभु आपके जीवन में वो काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं किसी बहन को देख रहा हूं जिसको काफी देर से समस्या जीवन में आ रही है, उसका परिवार भी उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन विश्वास करें, उस जैरस की तरह विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है, आपका साथ दे या ना दे कोई, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आज मैं आपके जीवन में वो काम करने जा रहा हूं जो आपके बहन भाई रिश्तेदार नहीं कर सकते। आज वो काम प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। आप विश्वास करें। हो शंदरा बारा शखला रबा, मेरे पवित्र पिता धन्यवाद करते हैं। ओ रिबा लाबा सखंदरे रेबे रेबे, वो आपकी उम्मीदें मर चुकी है, आपका कोई भी बिजनेस बंद हो चुका है, प्रभु आपके जीवन में वो करने जा रहा है। आपका फलवंत बिजनेस देखोगे आप। वो यीशु जिंदा प्रभु है, वो फलवंत करने वाला है, बढ़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। शखरा बालाबा सीना माना रवि शंदरे रे बेरे रे बे। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सखंदर रबरी अला बाला रब शंदरे रे रे बेरे रे बे। जीरा बाला बशंदर रबर रबर रबर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शंदरे रे बेरे रे बेरे रे बे। वो शिंदे है, सुनील शिंदे, प्रभु उसके जीवन में बड़ा मराइकल, बड़ा अद्भुत काम करेगा। खुदावन उसके जीवन में एक नया मराइकल प्रभु करने जा रहा है, और वो आने वाले दिनों में एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आएगा प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में। विश्वास रखें, आपका विश्वास सबसे पहले मजबूत होना चाहिए प्रभु के ऊपर। हालेलुया। रिबाला बशखंदर रबारा। जीसस थैंक यू। मैं देख रहा हूं कि किसी को गलत सपने आते हैं, गलत सपने आते हैं, सपने आते, पाप बुरे सपने आते हैं, और वो प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा, और आज ही प्रभु उनके जीवन में बड़ा मराइकल करेगा। हालेलुया। जी बाला बशखंदर। प्रभु धन्यवाद करते हैं, गंदे सपने लाने वाली गंदी आत्मा, ओ उस बहन को छोड़, दुष्ट की शक्ति, ओ गंदे सपने लाने वाली गंदी आत्मा छोड़ 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 यीशु के नाम से। ओ दुष्ट आत्मा की शक्ति जल जाए यीशु के नाम से। ओ मेरे पवित्र पवित्र जिंदा यीशु के नाम से दुष्ट की शक्तियां जल जाओ, जल जाओ मेरे जिंदा यीशु के नाम से। हालेलुया। रिबा लाबा शखंदरा रबा ला रबा, रिबा लाबा सकोरी बिलिया बाबा। प्रभु